सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। वेरिफिकेशन हो गया ना, बढ़िया से हुआ है। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। कैप प्रोसेस में कई रूल्स नए नए आ रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को फायदा भी होगा 1, 3, 6 और कुछ लोगों को नुकसान भी। ये रूल इंपॉर्टेंट है जो सब लोगों को समझना है। चलिए क्या है सर ये रूल, प्लीज समझिए प्रोसेस को, बहुत रिस्पेक्ट करिए प्रोसेस की। छोटी सी गलती गड़बड़ मिल गया, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों आप सब जानते हो इस बार कैप प्रोसेस में कई रूल्स नए नए आ रहे हैं, राइट। कुछ नई नई बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वैसा ही एक रूल जिससे कुछ लोगों को फायदा भी होगा और कुछ लोगों को नुकसान भी, आज वो समझेंगे। 1, 3, 6 ये रूल क्या है अच्छे से जानेंगे। और मैं कहता हूँ पेरेंट्स हो या बच्चे हो, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अब आगे की प्रोसेस में। ध्यान से, आराम से, अच्छे से सुनना, ठीक है। बट बिफोर आई स्टार्ट, वेरिफिकेशन हो गया ना? सबका वेरिफिकेशन डन है? एक बार कमेंट कर देना मेरे बच्चों, मुझे जानना है। डन 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 अगर हो गया है तो ठीक है, और स्मूथली हुआ है, आराम से हुआ है, बढ़िया से हुआ है। ऐसी आगे की प्रोसेस भी बढ़िया आराम से होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन डन है या नहीं, अब एक और बार चेक कर लो लॉगिन करके। पता है ना आपको, ग्रीन में दिखता है वेरिफिकेशन डन एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए एक बार कमेंट करके बता देना, मुझे भी बड़ा सुकून होगा। अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। पता है आपको, यहाँ से 7-8 दिन में आपको रैंक आएगा। रैंक के बाद फिर और 2-3 दिन बाद कॉलेज लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉलेज लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। कैप राउंड 1 वहाँ कॉलेज लिस्ट लगती है हमको। तो जब ये कॉलेज लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट, ये रूल इंपॉर्टेंट है जो सब लोगों को समझना है। 1, 3, 6। चलिए क्या है सर ये रूल, थोड़ा समझाता हूँ और फिर बताता हूँ किसके लिए फायदा भी और किसके लिए नुकसान भी, ठीक है। तो 1, 3, 6 रूल क्या है सर? तो यार 1, 3 एंड 6, 1, 3, 6 रूल का मतलब यह है कि जब हम कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, हम हो सकते हैं 50 ऑप्शंस रखे, 100 ऑप्शंस रखे, मैक्सिमम 300 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे कि भाई मुझे COEP का CS चाहिए, है ना, जो भी आपके हो। तो राउंड 1 में आपने कोई लिस्ट लगाई, लेटर से मैंने यहाँ पे लगाई और COEP का CS, फिर यहाँ पे आपने रखा कुछ भी VJTI का CS, है ना, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट आपने बनाई, ठीक है। और ऐसे 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 बनती गई आपकी। तो राउंड 1 में अगर पहला ऑप्शन आपको लग जाता है, फर्स्ट ऑप्शन अगर लग जाता है, तो ये ऑटो फ्रीज होगा। मतलब यहां जाके आपको एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और आप आगे के प्रोसेस में कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो दिस इज फॉर कैप राउंड 1। प्लीज समझिए प्रोसेस को, बहुत रिस्पेक्ट करिए प्रोसेस की, इंपॉर्टेंट है ये। छोटी सी गलती गड़बड़, पहला नाम ऐसा डाल दिया जो चाहिए ही नहीं था, मिल गया, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए पहला नाम क्या डालोगे, मैं स्ट्रैटेजी भी दे देता हूं आपको, COEP CS ही डालेंगे। मिलेगा तो भाई पक्का पक्का लेंगे ही ना। कोई मैकेनिकल बोल रहा है तो COEP मैकेनिकल ही डालेंगे, आप समझते हो। तो ऐसा नाम डालो जो ड्रीम है, चाहे 10% आई लो, चाहे 20% आई लो, चाहे 50% आई लो, क्या फर्क पड़ता है, पहला नाम डाल दो COEP CS। हाँ, अगर मिला तो ऑटो फ्रीज चलेगा भाई, जाएंगे खुशी से और एडमिशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये राउंड 1 की बात है। अगर नीचे का कुछ भी अलॉट हुआ, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th कोई भी अलॉट हुआ, तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट का मतलब जानते हो ना, कि ये वाली सीट मेरे लिए रखो, मैं और अच्छी मिल सकती है क्या, वो चेक करने के लिए अगले राउंड में जा रहा हूं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज बेटरमेंट, ठीक है। मैं कर करके भी दिखाऊंगा आपको जब जब लाइव होगी प्रोसेस, बस अभी मीनिंग क्या है समझते हैं। अब आगे हम कैप राउंड 2 में, लेटर से हमें कुछ और अलॉट हुआ, हमने बेटरमेंट किया, हम कैप राउंड 2 में आ गए। तो बात कर रहे हैं हम कैप राउंड 2 की। ऐसी ही कैप राउंड 2 में हमारी बहुत बड़ी लिस्ट थी। COEP CS था जो हमें नहीं लगा, राइट, अज्यूम करो कि ये नहीं लगा। सर VJTI CS था जो नहीं लगा। सर COEP AIML था, अगेन ये भी नहीं लगा। और नीचे और भी बड़ी सी लिस्ट है, और एक ले लेते हैं, लेटर से VJTI IT है। अब ये सारे तो नहीं लगे सर, और बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो अब कैप राउंड 2 में अगर पहले 3 में से कुछ भी लगता है, पहले 3 में से कुछ भी लगता है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, राइट। तो पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे होने चाहिए कि भाई हमें लग गया तो चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, लग गया तो चलेगा, बहुत अच्छे। और मैं फिर कहता हूं, अगर 60% भी है, 80 भी है, ऐसे ही 3 ऑप्शन डालो। मुझे पता है, आपको भी जानते हो कि यार 99 के ऊपर जाते हैं सर, क्यों डालूं लिस्ट में, डाल दो, ऑटो फ्रीज नहीं होना चाहिए। नीचे कोई भी हुआ तो हमारे हाथ में ना, हमें लेना है या नहीं लेना है, हमारे हाथ में कि बेटरमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या फ्रीज भी करेंगे, हमारे हाथ में जो भी है इसके बाद, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज से हम थोड़ा सा बचे,
इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। एंड ऐसे ही कैप राउंड 3 में अगर आप चले गए, कैप राउंड 3 की बात करें तो अगेन इफ यू हैव लिस्ट लंबा सा, तो यहाँ पे पहले 6 के लिए ये हो रहा है। तो अगर मैं पहले 6 ऑप्शन बता दूं, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, VJTI-CS, COEP-AI-ML, ठीक है, VJTI-IT, फिर अगर अगले 2 डालना है तो मुझे मैं PICT डाल रहा हूं, CS, PICT-IT, ठीक है, ऐसा कुछ और नीचे 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 में मैं करते जा रहा हूं, ठीक है, जो भी मेरी लिस्ट है। अगर पहले 6 में से कोई लग गया तो ये भी ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो आपको ऑटो फ्रीज जो है ये 1 2 1 3 6, तो आज से जब भी मैं पूछूंगा आपको कि आपको ऑटो फ्रीज पता है क्या, तो आप सब क्या कहोगे, यस सर 1 3 6 रूल है। आज से टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, सब लोग एक ही तरीके से बात करेंगे कि डू यू नो 1 3 6 रूल, यस वी नो। तो यहाँ पे अगर 6 में से कोई भी लगता है, कोई भी, तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे PICT-IT लगो, PICT-CS लगो, यहाँ पे आपको एडमिशन करानी पड़ेगी, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते हैं। एंड कैप 4 जो है वो लास्ट राउंड है, यहाँ पे जो भी लगेगा वो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड 4 में तो भाई उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो जो भी लगा वो फाइनल अलॉटमेंट होगा। अंडरस्टूड। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लगे ही ना, अगर अपनी लिस्ट सही से नहीं डाली तो कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, वो सब हो सकता है। बट मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि कैप राउंड 1 में पहला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में पहले 3 और 3 में पहले 6। तो इसलिए मैं कहूंगा एक काम करते ना, पहले राउंड से ही पहले 6 ऑप्शंस को सेम रखते, अच्छे से रखते, बहुत बड़े रखते, बहुत ऊपर के, जो शायद ही मिल पाए हमें, राइट। तो यही 6 ऑप्शंस आप रख सकते हो, COEP, VJTI, PICT, राइट। बड़े बड़े कॉलेजेस 99.5 के ऊपर ही इनका कट ऑफ होता है, भले ही 30% आए लो, 50 आए, ये 6 रखो, इसके बाद में अपनी लिस्ट जो डालनी है अपने हिसाब से डालो। आर वी गेटिंग दिस? तो कॉलेज लिस्ट बनाते हो कि ध्यान रखो कि पहले 6 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 3 6 रूल। गलती से कोई एक कॉलेज ऐसा आ गया जो आपको नहीं चाहिए था इस लिस्ट में, लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल कैप राउंड से बाहर। हाँ, स्पॉट में आप फिर भी और ट्राई कर सकते हो, इंस्टीट्यूट लेवल पे और ट्राई कर सकते हो, वहां से अलग कॉलेज ले सकते हो, बट ये कैप राउंड से आप बाहर निकल जाओगे। गॉट इट? पक्का? चलिए बात करते हैं किसको नुकसान है इससे, कौन यहां पर जो है डिसएडवांटेज फील कर रहा होगा। 99.5 वाले बच्चे जो है, 99.5 वाले बच्चे जो है, ये इनको नुकसान है, डिसएडवांटेज है। पता है क्यों? यार देखो ना, अगर इनको PICT-CS लग गया तो इनको लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? PICT-CS अगर लग गया तो लेना ही पड़ेगा, बेचारा COEP-CS के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं मिल पाएगा अगर 6 में कुछ लग जाता है तो सर PICT-CS भी अच्छा है ना, बिल्कुल, लेकिन ड्रीम होता है किसी का कि COEP-CS ही चाहिए। तो अगर 6 में से कुछ लग जाता है तो उसे ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो 99.5 के ऊपर के जो बच्चे हैं, ये थोड़ा नुकसान हो गया ना हमारे लिए, है ना, थोड़ा नुकसान हो गया। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी सर इसकी, थोड़ा कैसे बचूं मैं इससे, सोचना पड़ेगा इस पर, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा इस पर, कुछ वे आउट निकालना पड़ेगा इस पर, राइट। बिल्कुल, मैं पता है मैं कि आप भी बड़े स्मार्ट हो, कुछ सोच चुके हो इसके बारे में, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि अभी तो मैं इतना ही बताऊं कि ये डिसएडवांटेज फील होगा यहाँ पे कि सर ये लग गया तो फ्रीज हो जाएगा, हमें लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और इससे फायदा किसको है? तो फायदा है मेरे प्यारे प्यारे 98 इन बच्चों को, राइट। ये जो बच्चे हैं ना, इनको एडवांटेज है। इनको एडवांटेज क्यों है? अगेन यहाँ पे 99.5 वाला चला गया, अगर कोई सीट बचती है, कुछ रहता है, तो वो नेक्स्ट राउंड में उनके लिए अवेलेबल रहेगी, वो 4th राउंड में वो चला जाएगा, राइट। यहाँ पर जो लग गया वो देख लेंगे, खत्म हो जाएगा, राइट। यहाँ बड़े लॉजिक से अलग अलग तरीके के, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि 99 वाला बच्चा अगर उसको अभी नहीं मिला 3rd राउंड में कुछ भी, 4th राउंड में हो सकता है, जो सीट बची है वो मिल जाएगी, राइट। जो सीट ऊपर की बची है वो मिल जाएगी। अगर CS रह गया और वो 4th राउंड में किसके लिए अवेलेबल है? जो बच्चों के लिए। सो दे माइट फील लिटिल एडवांटेज्ड हियर। तो यार ये है 136 रूल, अच्छा है बुरा है, जो है इस साल है, राइट। तो यू शुड बी क्लियर विद द रूल, और कॉलेज लिस्ट आराम से अच्छे से बनाते रहिए। जो बच्चे मेरे साथ है डेल्टा 4.0 में 1-to-1 सेशंस बहुत सारे लोगों के हो गए हैं, कुछ लोगों के बचे हैं तो चल रहे हैं, राइट। अभी हम कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा, और कॉलेज लिस्ट भी मैं बनाना शुरू कर दिया हूँ, बना रहा हूँ, राइट। तो जब भी मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट अराउंड 17th बुला गया है डेट, आप सबको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसके बाद में और करेक्शंस वगैरह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी प्रोसेस में क्या क्या कैसे करना है मैं हमेशा आपको बताते रहूंगा लाइव, रात को 9 बजे, आज भी, है ना, आज भी हम मिलने वाले हैं। अगेन ये क्वेश्चन सर कब लगेगी कॉलेज लिस्ट, तो हमें अराउंड 22 ऑफ जुलाई के अराउंड लगेगी, राइट। ये आप डेट समझो तो यहाँ से अपने पास है 10-12 दिन, प्रोसेस में बहुत आराम से बहुत सारा टाइम है, तो यूटिलाइज करते हैं हम ये पूरा टाइम और पाइथन प्लस देने आए।
पढ़ते हैं ना, तो आज डेमो क्लास है अगेन 9 PM to 10 PM गणित अंक पर, राइट। वी हैव अ डेमो क्लास, आज सर पढ़ाएंगे, संकेत सर, ठीक है। तो डेमो क्लास है कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या होता है, तो 9 to 10 आप सब अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, मजा आएगा। और इंजीनियरिंग मैथ्स भी हम लोग साथ में करने वाले हैं। आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग मैथ्स भी कब शुरू होगा, कैसे होगा। आर यू ऑल एक्साइटेड? बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे और भी इंफॉर्मेशन के साथ, जुड़े रहिएगा। बाय बाय।